वेलकम टू लर्न विद प्रसून। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड अप्रिशिएशन टू माय वीडियोस। इसके अलावा आप लोगों ने एक डिमांड भी किया था 50 वीडियोस बनाने के लिए, मोस्ट अवेटेड वीडियो कई लोगों ने बोला था। सो हियर आई एम विथ अ न्यू वीडियो। इस वीडियो पे हम बात करेंगे 50 वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो मैं आपको पूरी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम ये देखते हैं कि 50 वाले क्वेश्चंस होते क्या हैं। व्हाट इज़ 50 टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो हम जब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश और गुजरात तो कट ही जाएंगे, क्योंकि हमको पता है उत्तर प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है। अब हमने बहुत टाइम से पढ़ते आया है मध्य प्रदेश, हमने PIQs वगैरह नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने हल्का सुना लग रहा है कि महाराष्ट्र भी इस बार है शायद, बट इसमें कुछ इकोनॉमिक सर्वे वगैरह दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो हमारा 50 वाला सिनेरियो बनता है, ठीक है। तो इसी 50 वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट देयर इज़ अ डिस्क्लेमर, मैं जिन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ उसमें स्ट्रिक्टली 50 होना चाहिए, मतलब आपको एकदम पूरा श्योर होना चाहिए कि आपका 2 ऑप्शन एकदम से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 ऑप्शन में आपको खेलना है। ऐसे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन वाले हैं, जिसमें 4 ऑप्शन वाले आपको कोई भी क्लू नहीं है, उस क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं आगे। तो इस 50 क्वेश्चन आपके क्यों आते हैं एग्जाम में, इसका रीज़न क्या है। रीज़न बिहाइंड दिस 50 सिचुएशन, इट इज़ सिंपली लैक ऑफ रिवीजन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। लेकिन लैक ऑफ रिवीजन इज़ मोर प्रोमिनेंट रीज़न। अगर आप रिवीजन कम करते हो तो आपके 50 क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। जनरली आपके 20 के आसपास रहेंगे, लेकिन अगर आपका लैक ऑफ रिवीजन है, रिवीजन अगर कम है, तो इसकी संख्या बढ़ के आपकी 40 तक भी जा सकती है, ठीक है। इसलिए अगर आपको चाहते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन ना आए तो आप अभी भी समय है एग्ज़ाम के लिए, जो भी सिलेबस है रिवीजन करते रहिए, बेसिक्स को पढ़ते रहिए। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन के लिए कि इस क्वेश्चंस को चाहे रीज़न जो भी हो, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, अब आपके पास उस समय तो आप रिवीजन कर नहीं पाओगे, अब वहाँ पे आपको कुछ एक डिसीजन लेना है, एक एक्शन लेना है। तो अब उसकी बात करते हैं, आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने हैं कि नहीं करने हैं, ठीक है। इसके लिए आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तो चलिए सुनिए फटाफट इसको। एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं। 2 फ्रेंड थे, रामू एंड श्यामू, ठीक है। वो लोग बचपन से फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड थे। दे आर लाइक चडी बडीज़। और वो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक सिटी गए थे, दूसरी सिटी। वहाँ पे भी वो लोग रूममेट थे, साथ में कोचिंग किए, सेम कोचिंग, एवरीथिंग इज़ सेम, ठीक है। सब कुछ सेम था एक्सेप्ट वन थिंग, एग्ज़ाम का सेंटर। ऑब्वियसली अलग अलग बैठ के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। बाकी पेपर एक ही था, बट एग्ज़ाम सेंटर एंड एग्ज़ाम हॉल वाज डिफरेंट, ठीक है। तो जो रामू थे उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ 100 ही अटेम्प्टेड 70 क्वेश्चन, ठीक है। 70 आउट ऑफ 100, ठीक है। क्योंकि रामू वाज अ लिटिल बिट सेफ साइड काइंड ऑफ गाई, तो उन्होंने क्या किया कि हम सेफ साइड लेके जाएंगे। उन्होंने जो क्वेश्चन 50 वाले थे उनको बिल्कुल भी नहीं छुआ, और उन्होंने क्या किया, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिससे उनका कट वट के सब कुछ प्लस माइनस होके 85 नंबर आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 85 मार्क्स इनके आ गए, ठीक है। ध्यान समझिएगा इसको, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरे फ्रेंड थे जो श्यामू थे। अब देखिए सब कुछ सेम है, बेसिक एजुकेशन भी सेम है, कोचिंग भी सेम है, लाइब्रेरी भी सेम जा रहे थे, साथ में पढ़ाई किए थे, साथ में रिवीजन करते थे, तो क्वेश्चन पेपर भी सेम था। तो ऑब्वियस सी बात है इनको भी 70 क्वेश्चन बन रहे थे। तो अभी के लिए मान के चलते हैं लोग 70 क्वेश्चन करके बैठ गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो श्यामू थे ये थोड़े से रिस्क टेकिंग टाइप के थे, तो इन्होंने क्या किया, जब समय बचा हुआ था उस समय में इन्होंने क्या किया, 20 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी इन्होंने अटेम्प्ट कर लिए। 20 इनके कैसे थे, 50 वाले थे, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था। तो 20 इन्होंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया। चूँकि इन्होंने दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, तो 17 क्वेश्चन के इनके भी 85 नंबर बने, और 20 क्वेश्चन की हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं जो एक्स्ट्रा इन्होंने अटेम्प्ट किया है। अब देखिए द वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है,
कि अब हम राइट और रॉन्ग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन। इन 20 में से वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, राइट होंगे 0 और 20 गलत, ठीक है। तो आपको लगता है कि दिस इज़ पॉसिबल अगर आप अगर 20 क्वेश्चन करते हो, अगर आप साल भर पढ़े हो, एकदम सीरियसली पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, और आपका 20 क्वेश्चन ऐसा करते हो जिसमें 50-50 के ऑप्शंस हैं, ठीक है, 2 में खेल रहे हो, तो दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। कितना भी वो सिनेरियो हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं। वो सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको क्या होगा। ये भी बहुत वर्स्ट है कि आपका राइट होंगे आपके सिर्फ 5 और 15 आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सिनेरियो में देखिए, जब अगर आपके 5 सही होते हैं, 15 गलत होते हैं, तो 5 के हो गए आपके 10 प्लस और 15 के 10 माइनस आपके हो गए 0। फाइनल मार्क कितना होगा आपका 85। अब देखिए, अब अगर इसके बाद अगर इनका थोड़ा सा किस्मत साथ दे दे और इनके 6 सही हो जाएं, ठीक है, और 14 गलत, पॉसिबिलिटी है इसकी कि 6 सही हुए। मैं बहुत एकदम अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ। 20 मारे हैं, 6 सही हो जाएं, 14 गलत, तो इनका टोटल कितना आएगा, +2.67। तो ये आप इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 88। तो इन्होंने यहाँ पे लीड ले लिया। और मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप 20 क्वेश्चंस 50-50 वाले बना रहे हो तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 50%, गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50%। सो जो प्रायिकता का चैप्टर है दैट विल टेल कि राइट आपके होंगे 10, रॉन्ग आपके होंगे 10। और आप इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आप प्योरली 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो, तो आप अपने टेस्ट सीरीज में या बाकी किसी में भी आप अप्लाई करके देखना। अगर आप ऐसा करते हो तो राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन की 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है। और इस सिनेरियो में क्या होगा, आपके अगर 10 सही हैं, 10 गलत हैं, तो योर फाइनल विल बी, आउटपुट विल बी +13.66। कैसे आएगा, 10 राइट के हो गए आपके 20 नंबर, +20 और 10 रॉन्ग के हो गए -6.66, ठीक है। ये आपका हो गया 34। मैंने यहाँ पे गलती से ये लिख दिया है, ठीक है। तो इट विल बी 13.34। अब पहले अब चलते हैं यहाँ पे, कितने आ रहे थे 85। 85 में आप प्लस कर दीजिए 13, तो कितने हो जाएंगे 13.34। तो कितना हो जाएगा आपका नंबर 98.34। सो फाइनली the final score, now we will talk about the final score. Ramu 85 and Shyamu 98.34। सो आप देख रहे हैं प्रिपरेशन का लेवल सेम है, बट एक छोटे से एफर्ट एंड एक छोटे से डिफरेंस से यहाँ पे काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हो गया। बाय द वे, आई वॉज टेलिंग दिस स्टोरी, सो दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। आई नो दिस पीपल, दे आर 2 फ्रेंड्स एंड दे एनालाइज थिंग्स, उन्होंने एनालाइज किया था। एंड ये एग्ज़ाम जो था, ये यूपीएससी वाला एग्ज़ाम था 2019 का। आप देख सकते हैं 2019 में कट ऑफ गया था 98। एंड दिस पीपल, द सेकंड पीपल, ऑब्वियसली नेम इज़ चेंज, जो सेकंड पीपल थे उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया, ठीक है, प्रीलिम्स का। बट जो फर्स्ट पर्सन थे वो क्लियर नहीं कर पाए। और अगर आप देखेंगे तो जो पहले वाले पर्सन थे वो थोड़े से पढ़ाई में थोड़े ज़्यादा ऊपर थे और उन्होंने इनको पढ़ाया था, ठीक है। बट इन्होंने रिस्क लिया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स करके आए और उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया था। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट शुड बी डन। सो माई टेक इज़ दिस, एंड आपको इसको अपने विवेक से और अपने डिस्क्रिप्शन से इस्तेमाल करना है। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, अगर आप करते हो तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, आपको देखना है कि आप कितना कर पाते हो। बट अगर आप प्योरली 50-50 कर पा रहे हो, आपके पास 20-30 क्वेश्चन हैं ऐसे, सो मेरा आपको एक रिकमेंडेशन रहेगा, एक सलाह रहेगी, सलाह मानना या नहीं मानना आपके ऊपर है, कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ओवरऑल आगे ही रहोगे, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप जो 4 ऑप्शन आपके हैं, 4 ऑप्शन में आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना है। अगर आपके 3 ऑप्शन बचे हैं तो भी आपको नहीं बनाना है। अगर बहुत कम बन रहे हैं तो आप इसको बनाओ, लेकिन अगर 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो आप उसको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, जो आपका एक इंट्यूशन आ रहा है, आपका जो दिल कह रहा है, ठीक है, या फिर जो दिमाग लॉजिक लगा के कह रहा है, उससे आप इसको बनाओ।
2 वाले को बनाना चाहिए। भले आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सिक्का उछाल के हेड या टेल करके कर दो, जस्ट किडिंग, ऐसा आप एग्ज़ाम में करोगे नहीं, ठीक है। बट माई पॉइंट इज़ कि आपको 2 वाले को लगाना चाहिए। आप टेस्ट में इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, पहले एक टेस्ट दो, उसमें 50 वाले को मत लगाओ, उसके नंबर जोड़ो, फिर दूसरा टेस्ट बना के देखो, उसमें मान के चलिए 20, 30, 50 वाले हैं, उसको लगा के देखो, आप देखो कितने नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, एनालिसिस करो, उसके बाद आप इसको अप्लाई करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू विल नाउ यू विल फाइंड एन आंसर। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वन मोर थिंग। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि सब्सक्राइबर्स आर लेस एंड नॉन सब्सक्राइबर्स आर मोर। तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बट स्टिल जो सब्सक्राइबर्स हैं, नॉट सब्सक्राइबर्स हैं, आर इन मेजॉरिटी। 52% लोग ऐसे हैं जो लोग वीडियो देखते हैं, वो लोग नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। सो इट विल टेक ओनली 1-2 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम, एंड इफ़ यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल गिव मी मच नीडेड मोटिवेशन टू कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़। सो आपका सिर्फ 1-2 सेकेंड लगने वाला है। अगर आप ऐसे हो जो इस कैटेगरी में आ रहे हो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे ऐसी तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, इसी तरह के किसी वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहिए और तब तक लगे रहिए जब तक एग्ज़ाम निकल ना जाए।